अस्सलाम वालेकुम जी। तो जी आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। ये है जी ईद स्पेशल कस्टर्ड। और ये कस्टर्ड का जो ग्लास बना के हमने तैयार किया है ना, इसमें हमने जी ब्राउनीज़ भी ऐड किए, उसको क्रश करके चॉकलेट ऐड किया है, उसके अलावा वनीला कस्टर्ड है और स्ट्रॉबेरी फ्रेश भी ऐड की है, और उसके अलावा जो हमने जेली यूज़ की है ना वो भी स्ट्रॉबेरी वाली है। ठीक है जी, देखिए तो कितना मज़े का लग रहा है और इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा कि इसको आप कितनी आसानी से बना सकते हैं और दिखने में कितना खूबसूरत सा गिलास लग रहा है। तो जी इस रेसिपी को आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया, उसमें जी हम 2 कप गर्म पानी के ऐड करेंगे। बिल्कुल जो है पानी गर्म होना चाहिए। उसके बाद जी इसमें हम 1 पैकेट जेली का ऐड करेंगे। ठीक है जी, और उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। ये देखें गर्म पानी में हमने इस जेली का जो सारा पैकेट था वो हमने इसमें ऐड किया, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और उसके बाद जी जो हमारा सेकंड प्रोसेस है वो है ये ग्लास। तो आपने देखा कि मैंने ग्लास को किस तरीके से सेट किया हुआ है। ये देखिए मैंने स्टैंड वाली गिलास या आप कोई भी गिलास ले सकते हैं, उसको आपने किसी भी प्याली में इस तरीके से रखना है और इसका जो डिज़ाइन बनाया गया हम वो आप आगे चल के देखिएगा कितना मज़े का लग रहा है। ठीक है जी, तो इसमें हम ये जेली का जो बैटर हमने बनाया था ना वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसको जी हम तकरीबन 4 कलाक फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना जम जाए। अब यहाँ पे हमने 1 केजी मिल्क लिया है और मिल्क को अच्छे तरीके से गर्म करेंगे। हम यहाँ पे कस्टर्ड बना रहे हैं। ठीक है जी, तो मिल्क को अच्छे तरीके से गर्म करना है। जब मिल्क गर्म हो जाए तो उसमें हम चीनी ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जैसा मीठा खाना आपको पसंद है, ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा चीनी ऐड करें, कम पसंद है तो कम चीनी ऐड करें। चीनी को अच्छे तरीके से हम मिल्क में जो है मिक्स करेंगे। उसके बाद ही हम इसमें कस्टर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे जो है वनीला कस्टर्ड यूज़ किया, आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी ले सकते हैं। और 1 केजी मिल्क के अकॉर्डिंग हमने इसमें 4 टेबल स्पून कस्टर्ड यूज़ किया है। ये देखिए इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। हाफ़ का मिल्क लिया था, उसमें हमने ये सारा कस्टर्ड का जो पाउडर था वो ऐड किया। इसको अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है। उसके बाद जी ये जो कस्टर्ड हमने मिक्स किया इसको हमने मिल्क में ऐड करना है और अच्छे तरीके से चम्मच चलाते रहना है ताकि जो है हमारा कस्टर्ड अच्छे तरीके से मिल्क में मिक्स हो जाए। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे इस मिल्क में, और जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक आपको इसको मिक्स करते रहना है। ये देखें अभी कस्टर्ड जो है हमारा गाढ़ा हो रहा है, आपको चम्मच चलाते रहना है, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे आप मीठा भी चेक कर सकते हैं कि कितना मीठा आपको पसंद है, उतना मीठा आप रख सकते हैं। ठीक है जी, तो कस्टर्ड हमारा रेडी है। अब इसको जो है हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। ये देखिए इतना गाढ़ा होना चाहिए आपका कस्टर्ड। उसके बाद ही कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका था। 3 से 4 घंटे हमने जेली को भी रख दिया था। देखिए कितनी मज़े की लग रही है ये, और ये एक साइड आ गई। अब अच्छा दूसरी साइड हम कस्टर्ड ऐड करेंगे और स्ट्रॉबेरी ऐड करेंगे। तो ये जेली का आप डिज़ाइन चेक करें कितना मज़े का लग रहा है। इसमें हम फ्रेश स्ट्रॉबेरी भी ऐड करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम ग्लास में चिपका देंगे स्ट्रॉबेरी को। ठीक है जी, उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे और कस्टर्ड आप अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैं वनीला यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में जो है सबको यही फ्लेवर ज़्यादा पसंद है। वैसे मुझे तो बनाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है लेकिन कोई खाता नहीं घर में, तो मैं भी कम ही यूज़ करती हूँ। ठीक है जी, अभी ये क्रश जो है ना ब्राउनी ली है मैंने, आप कुछ भी ले सकते हैं, चॉकलेट पेस्ट्री ले सकते हैं, चॉकलेट केक ले सकते हैं। मैंने एक ब्राउनी ली, उसको मैंने क्रश किया और अब ये इसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद फिर से इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड का लेयर लगाएंगे। देखिए कितना आसान है इसे बनाना और इतना यमी सा ग्लास लगेगा ना आपको, इतना स्पेशल लगेगा कि आपने कुछ स्पेशल सा बनाया है, यू नो। ठीक है जी, इसके ऊपर थोड़ी सी और भी हमने ब्राउनीज़ जो है ना वो लगा दी। अगर आपके पास चोकोस है ना वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक डेयरी मिल्क का टुकड़ा लिया चॉकलेट का हमने और वो साइड में से इस तरीके से रख दिया, और एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी। देखिए जी हमारा मज़ेदार सा कस्टर्ड का ग्लास रेडी है। तो इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो इस रेसिपी को आप लाजमी इस ईद पे ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। ठीक है जी, अब दूसरा भी जो ग्लास है ना वो भी हम इसी तरीके से रेडी करेंगे और आपने देखा कि इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है। ठीक है जी, तो इसमें आप स्ट्रॉबेरी की जगह अपनी मर्ज़ी का फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जेली स्ट्रॉबेरी ली थी,
इस वजह से मैंने स्ट्रॉबेरी यूज़ की। उसके अलावा अच्छी भी बहुत लग रही थी और घर में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए हमारा ग्लास रेडी है, कितना मज़े का लग रहा है, इसको बनाना कितना ज़्यादा आसान है। तो 2 ग्लास में मैंने डेयरी मिल्क यूज़ किया है, एक में मैंने जो है दूसरा चॉकलेट है किटकैट वो यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी का चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। बस आपको ये रेसिपी इसी पे लाजमी बनानी है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। ठीक है जी, तो सबको एडवांस में ईद मुबारक और अपनी दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।